हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी। एक इन्फॉर्मेशन आईबीपीएस की तरफ से, जिन भी बच्चों का आईबीपीएस पीओ मेंस लगा हुआ है 30 नवंबर को, राइट, तो उसमें कुछ इस बार बदलाव भी देखने को मिले हैं। एक तो सबसे पहले आईबीपीएस ने एक हैंडआउट जारी किया है, और दूसरी बात कि इस बार आपने एक चीज नोटिस की होगी। पहले क्या होता था, लास्ट ईयर अगर देखा जाए, इससे पहले देखा जाए तो मेंस का एग्जाम एक ही शिफ्ट में होता था, राइट। लेकिन इस बार जो है, इस बार आरआरबी में भी अगर बात करें तो मेंस के एग्जाम में 2 शिफ्ट देखने को मिली। और आपका जो है इस बार इन्होंने भी ऐसा जो है किया है कि आपको जो है यहां भी 2 शिफ्ट आपको देखने को मिल रही हैं, राइट। कौन कौन सी आपको पता है कि भाई, एक तो आईबीपीएस पीओ मेंस है, राइट, और एक आपका जो है एनआईसीएल असिस्टेंट है, राइट। रेसेंट में एग्जाम हुए थे, राइट, और ये क्लासेस का वजन नहीं होना चाहिए। आप एक एक दिन में 2-2 शिफ्ट करा दे रहे हैं। एक एनआईसीएल की हो रही है और एक आपका आईबीपीएस पीओ की हो रही है, राइट। इससे क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जिनका आईबीपीएस पीओ मेंस भी होगा और एनआईसीएल असिस्टेंट भी होगा। अब पीओ मेंस वाले को एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि आपने रिजल्ट बहुत लेट दिया, तो जो बच्चे हो हैं कि असमंजस में रहते हैं कि होगा या नहीं होगा। अब लेकिन रिजल्ट देखने पे पता चला उनका हो गया, लेकिन हो तो गया प्री, लेकिन मेंस की तो तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाई। अब वो कंफ्यूज है कि भाई मैं मेंस देने जाऊं या एनआईसीएल असिस्टेंट का दूं। चलो एक शहर में है और सेंटर नजदीक है तब तो पॉसिबल है, लेकिन मान लीजिए आपका अगर सेंटर दूर है और अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर ये। तो इस पे तो विचार खैर आईबीपीएस को करना चाहिए, लेकिन हम इससे अलग बात करते हैं। अगर किसी बच्चे का ये दोनों एग्जाम लगे हुए हैं और लगता है कि सेंटर नजदीक है, तो भाई दे देना, क्योंकि आपको पता है प्री लेवल की तैयारी तो आपकी अच्छी है ही। तो एनआईसीएल असिस्टेंट में तो आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होगी, राइट। लेकिन मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आप जानते हैं 2 ही ऐसे एग्जाम है, जैसे आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। इसके मेंस का लेवल अलग ही रूप देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो जैसे 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम आपको देखने को मिलेगी और यहाँ 1 बजे है। रिपोर्टिंग टाइम तक आपको पहुंचना होगा ये हर हाल में। अगर 7:30 बजे तो 8:30, 9:30, हार्डली आप 10 बजे फ्री हो जाएंगे वहां से। 10 बजे फ्री होने का मतलब यह है कि अगर आपका उसी शहर में है, सेम सिटी में है, तो आप अपने सेंटर तक दोनों, मतलब दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं, सेंटर तक पहुंच सकते हो अगर सेम सिटी में है तो। अब मुझे लगता है कि सेम सिटी में ही मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेम सिटी में। अगर लेकिन लगता है दूर है तो फिर आप अपनी तैयारी पर देखिएगा। अगर तैयारी आपकी पीओ की अच्छी है तो फिर तो निश्चित आप वहां जाइए। लगता है कि नहीं यार, मैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहा था कि होगा या नहीं, तो फिर आप एनआईसीएल असिस्टेंट को देखेंगे। आईबीपीएस पीओ ने, आईबीपीएस की तरफ से क्या वो हैंड आउट जारी हुआ है, राइट, ये भी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने अभी रिसेंट में ही, परसों ही या आई थिंक कल ही, इन्होंने एक हैंड आउट जारी किया है। वो क्या है, जो मेन एग्जाम है, तो मेन एग्जाम में इन्होंने कुछ सेक्शन वाइज ए बी करके यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को। जैसे रीजनिंग में सेक्शन ए और सेक्शन बी करके, सिमिलरली जनरल इकोनॉमिक इसमें तो है नहीं, इंग्लिश में भी सेक्शन ए सेक्शन बी है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में भी सेक्शन ए सेक्शन बी है। तो ये क्या है सेक्शन ए सेक्शन बी, तो आ जाइए एक बार ध्यान से देख लेते हैं। आपको पता है कि भी रीजनिंग के 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उन्होंने 2 सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं। एक सेक्शन को 2 नंबर वाला दिया है और एक सेक्शन को 1 मार्क्स वाला। और इन्होंने क्लियर ये बताया कि 2 नंबर वाले 15 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। यानी कि ये एक अच्छा है आप सभी के लिए, आपको क्लैरिटी रहेगी इस चीज के लिए कि भाई हाँ, सेक्शन ए फॉर 2 मार्क्स और सेक्शन बी फॉर 1 मार्क्स। यहां से क्लैरिटी मिलती है, राइट। पहले क्या होता था, पहले नहीं पता चल पाता था हमें कि भाई कितने नंबर का है, 2 का है, 1 का है, राइट। हम सिर्फ इस बात से आइडिया लगा लेते थे कि हाँ अगर ये टफ है तो ये 2 नंबर का हो सकता है, राइट। इसीलिए, लेकिन इस बार आपको क्लैरिटी रहेगी, सेक्शन वाइज होगा। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के होंगे जिसमें 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स यानी 30 नंबर का हो गया। सेक्शन बी 1 मार्क्स 30 क्वेश्चन, तो यानी कि 30 और 15 में 30, 30 और 30 60 नंबर। रीजनिंग 60 नंबर की होगी, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जीए आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश में सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए में 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन यानी 5 दूनी 10, और सेक्शन बी 1 मार्क्स 30 क्वेश्चन, तो 30
और 10-40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। और डीआई के क्या है, डीआई में 2 मार्क्स के 25 क्वेश्चन है। सेक्शन ए 2 मार्क्स 25 क्वेश्चन यानी 50 तो ये हो गया, और एक मार्क के 10 क्वेश्चन यानी आपका 10 ये, तो 50 और 10 60 नंबर का आपका डीआई हो जाएगा। राइट, ठीक है जी। तो ये आपके 4 सेक्शन इस प्रकार से हैं। 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर है। सेक्शनल टाइमिंग आपको दी ही गई है। रीजनिंग के लिए 60 मिनट, जीए के लिए 35, इंग्लिश के लिए 40 और मैथ के लिए डीआई के लिए आपका कितना है, डीआई के लिए 45 मिनट है। राइट, इंग्लिश लैंग्वेज जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है, डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर में लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग, एक लेटर और एक एस्से राइटिंग होगा। राइट, जिसमें लेटर की वेटेज जो है वो क्लियर है 10 नंबर की है, और एस्से की जो वेटेज है वो 15 नंबर की है। राइट, यानी कि टोटल 25 नंबर का हो गया, यानी 30 मिनट का पेपर है, 25 नंबर का है। ठीक है, 2 हैं, एक लेटर राइटिंग और एक एस्से होगा। आधा घंटे का है, तो यानी ओवरऑल 3.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश और डीआई में इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा है आप सभी के लिए। राइट, चलिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। डेली एक मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट आप दीजिए ही, एक मॉक टेस्ट आप जो है जरूर दे रहे होंगे। राइट, जरूर दें, मॉक टेस्ट अप्लाई करें। राइट, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें जीए का। आपने जीए पहले से पढ़ रहे होंगे, जीए को रिवाइज करिए, बाकी मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार गो थ्रू कीजिए, ध्यान से देखिए किस तरह का पैटर्न रहा 2023 में, किस तरह का चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं। राइट, उसको ठीक से ऑब्जर्व कर लीजिए, वो क्लैरिटी के लिए, आप सभी के लिए। वैसे तो देखिए 2-3 दिन में तो बहुत कुछ नहीं हो पाता। आप ये सोचिए कि रिजल्ट आए और मैं 1 हफ्ते में, 8 दिन में मैं बहुत कुछ कर लूंगा। आप सिर्फ लास्ट मोमेंट पे, जैसे अंतिम 7 दिन में जीए को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या जो आपके पास नोट्स है उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत मेजर, बहुत ज़्यादा आप उथल पुथल नहीं कर सकते इन 7-8 दिन में। जो तैयारी होनी होती है वो पहले से ही हो गई होती है। अब तो बस ये है कि देखना होता है कि भाई किस तरह की चीज़ें आपकी हैं। तो वो एक बार 2-3 पेपर आप एक बार देख लो, एक बार एसबीआई का देख लेना, एक बार आईबीपीएस का, पीओ का, मेंस का 2023-2022 की तो एटलीस्ट ठीक से देख ही लेना। और हो सके तो आप इन तीनों दिन में एक मॉक टेस्ट तो आप जरूर लगा लेना। बाकी फोकस जीए पे ज़्यादा करिएगा। राइट, जैसे यहाँ पे पीयूष सर शाम को 8 बजे लेते हैं तो वहाँ पर आप उसको फॉलो कर लेना। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।